तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि सरकार ने जो परीक्षा रद्द करने का काम किया है वो उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि सरकार ने जो परीक्षा रद्द करने का काम किया है वो उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। हम लोग जान रहे थे कि आज रोक लगाया है, कोर्ट में बच्चे जाएंगे, 2 दिन के अंदर स्टे होगा, और वही हुआ। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का जो निर्णय हुआ है वो सर्वोपरि है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में बड़े पैमाने पर जो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को झारखंड में नौकरी मिलना चाहिए, उनको न दे करके करोड़ों रुपए में जो नौकरियां बेची गई है, हम लोग शुरू से लेकर अब तक, जब से आंदोलन शुरू हुआ, जिस प्रकार से जैसे ही घोटाला ये लोगों ने प्रारंभ किया, हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा है, आंदोलन किया है, आवाज बुलंद की है कि इस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच से क्यों कांग्रेस जेएमएम डरती है भाई? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम लोगों ने गलत किया है, सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको इस बात से आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, जेपीएससी कैंसिल हो गई 11वीं और 13वीं, क्या लगता है आपको कि उनको ठगने का काम किया गया है? 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%। और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए। इनकी पहले से प्री प्लान था, सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई के अनुशंसा जांच करने का काम करें। थोड़ी सी भी अगर शर्म है बच्ची हुई कांग्रेस में तो, और जब तक सीबीआई का जांच नहीं होगा तब तक इस प्रकार के घोटाले का उद्भेदन इस राज्य सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज जेएमएम ने बड़ी बैठक की एमएमडीआर को लेकर, कहा कि बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल थे, उन्होंने अध्यक्षता की। देखिए, इस प्रकार की बैठकों से झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बैठक थी, ये मुद्दों से भटकाने वाली बैठक थी। ये तो बताएं ना स्पष्ट रूप से कि एमएमडीआर बिल में क्या कमी है, कौन सा ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि अहित हो रहा है, कौन सा ऐसा कानून बना है, वो बहस का विषय है। ये चाहते हैं कि आंदोलन करके हम इस प्रकार के कोयले की चोरी करवाते रहें, कोयले में अपने मनमानी से आयरन ओर में मनमानी करके शेष बढ़ाते चले। नतीजा क्या हुआ कि बीसीसीएल घाटा में चला गया। आज उड़ीसा से लोग कोयला मंगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ शेष कब लगता है, कोयला वहाँ सस्ती मिलती है। आखिर इनकी सरकार चल रही कर्नाटक में, वहाँ क्यों विरोध नहीं हो रहा है? केरला में क्यों विरोध नहीं हो रहा है? पूरे देश में क्यों विरोध नहीं हो रहा है? राज्य झारखंड में क्यों विरोध हो रहा है? तो सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ़ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हैं। वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।